नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ये वीडियो में हम वास्तु जो है, उसके उसका जो बेस है, बेसिक वास्तु जो है, वो मैं आपको 15 मिनट में समझाने का एक प्रयत्न कर रहा हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद जो बेस है वास्तु का, वो आप समझ जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए, यहाँ पे एक ये जो पिक्चर है, उसमें पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इस तरह से पूरा ये जो है इमेज रखी है। हमारे जो 4 कर्म है उसमें से धर्म, अर्थ और काम, वो किस तरह से पूरे हमारी प्रीमाइसेस में फैले हुए हैं, वो मैंने यहाँ पे बताया है। तो देखिए, ग्रीन कलर में जो है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में धर्म, फिर अर्थ नॉर्थ में और काम नॉर्थ ईस्ट में, धर्म पूर्व में, अर्थ जो है वो सेंटर में और काम वेस्ट में। उसी तरह से ऊपर से धर्म जो है साउथ ईस्ट में, अर्थ साउथ में और काम साउथ वेस्ट में। तो इस तरह से धर्म, अर्थ और काम फैले हुए हैं। हमारा जो 9 पद है उसके अंदर, उसी तरह हम देखें कि धर्म, अर्थ और काम लेफ्ट से राइट यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट, नॉर्थ से साउथ और नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट में इस तरह से फैले हुए हैं। धर्म, अर्थ, काम, धर्म, अर्थ, काम, धर्म, अर्थ, काम। तो अब हम ये देखें कि ये जो मैंने यहाँ पे एक इमेज आपको दी है, वो आपको 15 मिनट में वास्तु कैसे सिखाएगी, या वास्तु का जो बेस है वो आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए, हम धर्म और अर्थ और काम की बात करें तो लेफ्ट से राइट या ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे दो जगह पे धर्म और धर्म नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं। कहने का मतलब, धर्म, अर्थ और काम जो फैले हुए हैं हमारे घर में, उसमें धर्म दो तरह से यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट में। धर्म यानी कि पूजा, आराधना। तो आपको पूजा जो है, पूजा रूम जो है, मंदिर जो है, वो नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। ये आपको ये समझाता है। उसी तरह हम आगे बढ़े। अगर पूर्व में मंदिर है या पूजा है, तो उसमें धर्म प्रथम आता है, अर्थ बाद में। यानी जब आप ईस्ट फेसिंग पूजा करते हो, तो आपका धर्म में जो लगाव है, सेवा जो है, वो पहले आती है और पैसों की बात बाद में आती है। यानी ईस्ट फेसिंग पूजा करने में धर्म प्रथम है और अर्थ बाद में। यानी पहले आपका डिवोशन है, आपका समर्पण है, और बाद में आप अर्थ के बारे में सोचते हो। उसी तरह अगर नॉर्थ फेसिंग आप पूजा करते हो, तो पहले आता है धर्म, अर्थ, और बाद में आता है धर्म। यानी जब इंसान नॉर्थ फेसिंग पूजा करता है, तो वो भौतिकवादी बनता है। पहले वो पैसों के बारे में सोचेगा, बाद में धर्म के बारे में। यानी कहने का मतलब, वो भगवान से कहेगा अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूँगा, ये आपको चढ़ावा दूंगा। ऐसा आप समझ सकते हो। अब हम बात करें थोड़ी ड्राइंग रूम के बारे में, किचन के बारे में, बेडरूम के बारे में। तो देखिए, किचन की बात करें तो हमने कहा है आगे के वीडियो में कि किचन जो है वो साउथ ईस्ट में सबसे अच्छा माना गया है। क्यों? तो देखिए, अगर यहाँ पे किचन है तो सबसे पहले आएगा धर्म और उसके बाद आएगा काम। यानी अगर साउथ ईस्ट में आपका किचन है और यहाँ पे जो खाना पकेगा, तो वो धर्म को समर्पित होगा। यानी कहने का मतलब, खाना बनने के बाद उसमें से, यहाँ पे जो खाना बनेगा उसमें से सबसे पहले खाने में से जो भाग पार्ट है, वो धर्म के लिए निकलेगा। यानी कि गाय के लिए, कुत्तों के लिए, पक्षियों के लिए या दान के लिए। यानी साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन है, तो सबसे पहले यहाँ पे धर्म आएगा। यानी उसमें से जो खाना बनता है उसमें से थोड़ा पार्ट लेके लोग उसका होम भी करते हैं। गाय के लिए एक पार्ट निकालते हैं, कुत्तों के लिए निकालते हैं, पक्षियों के लिए निकालते हैं। तो ये फर्स्ट रहेगा। और उसके बाद जो खाना बचा है वो काम, यानी कि खुद के लिए वो यूज करेंगे। दूसरी एक बात, अगर अग्नि कोने में आपका किचन है, तो ऐसा हो सकता है कि आप घर के सब मेंबर साथ में बैठ के पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर अपना अन्न जो है, भोजन जो है वो लेंगे।
यानी यहाँ पे साथ में बैठ के खाने की भी बात है। तो यहाँ पे किचन जो है वो ज़्यादा अच्छा परिणाम देता है। साथ में ही अगर अग्नि में साउथ ईस्ट में किचन है तो यहाँ पे जो खाना बनता है वो पौष्टिक होता है, यानी तामसी नहीं होता, ज़्यादा पौष्टिकता उसमें रहती है। उसी तरह दूसरा जो किचन का ऑप्शन है वो हम जानते हैं कि किचन हम नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन है और साउथ ईस्ट में किचन है तो उसमें क्या फ़र्क आता है? तो देखिए, अगर नॉर्थ वेस्ट जो है ये, यहाँ पे आपका किचन आया तो यहाँ पे पहले है काम और बाद में है धर्म। तो यहाँ पे जब किचन होता है तो जो खाना पकता है उसमें से सबसे पहले काम यानी कि खुद के लिए वो यूज़ होता है और बाद में जो बचता है वो धर्म के लिए। यानी अगर नॉर्थ वेस्ट में आपका किचन है तो ये बात तय है कि पहले तो वो आप खाओगे और फिर जो बाकी रहा वो आप धर्म के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि गाय के लिए, कुत्तों के लिए, पक्षियों के लिए, या फिर आप उसको किसी को रोटी या अन्न जो है वो दान करोगे। तो यहाँ पे ये फर्क आता है वायव्य के नॉर्थ वेस्ट के किचन में। साथ में ही ऐसा देखा गया है कि नॉर्थ वेस्ट में जब किचन होता है तो घर के सब सदस्य एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं या उनको ऐसा मौका ही नहीं मिलता कि वो साथ में बैठ के खाना खा सके। तो ऐसा कब होगा कि जब नॉर्थ वेस्ट में किचन होगा तब इंसान जो है, एक इंसान आया उसका टिफिन तैयार हुआ वो लेके चला गया, दूसरा आया उसका टिफिन हुआ लेके चला गया। और अगर हम शाम या रात की बात करें तो भी इंसान अपने अपने वक्त पे अन्न लेगा, भोजन करेगा। यानी यहाँ पे साथ में बैठने की जो बात है वो कम आएगी। उसकी जगह अगर साउथ ईस्ट में किचन है तो यहाँ पे साथ में बैठ के भोजन लेने की जो है संभावना बढ़ जाती है। तो ये फर्क है साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के किचन में। आगे हम देखें कि भाई ड्राइंग रूम जो है कहाँ रखना चाहिए। तो देखिए, अगर ड्राइंग रूम आपका नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट में है या नॉर्थ में है तो क्या फ़र्क आएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका ड्राइंग रूम है तो यहाँ पे सेवा की, पूजा की, दूसरों को मदद करने की, ये सब बातें ज़्यादा रहेगी। धर्म हमें संस्कार सिखाता है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका ड्राइंग रूम है तो आपके जो संतान है या आप में जो संस्कार है वो बरकरार रहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। जो भी अतिथि आता है उसकी आप अच्छी तरह से सरबराह करते हैं। अगर ईस्ट में आपका ड्राइंग रूम है तो धर्म पहले आता है, यानी आप यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं, जो भी लोग मिलने आते हैं आपकी जो है भावना अच्छी होती है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पैसों की बात आती है, प्रोग्रेस की बात आती है। अगर नॉर्थ में आपका ड्राइंग रूम है तो सबसे पहले बात आएगी पैसों की, यानी बिजनेस मीटिंग की, और उसके बाद टाइम मिला तो फिर धर्म या सेवा की बात आएगी। तो देखिए, ये जो धर्म, अर्थ और काम जो फैले हुए हैं हमारे मकान में, ये हमें कुछ ना कुछ इस तरह से परिणाम दे रहे हैं। ये मैं आपको बताने का एक प्रयत्न कर रहा हूँ। आगे हम देखें, हम बात करें बेडरूम की, तो सबसे अच्छा बेडरूम जो माना गया है वो साउथ वेस्ट में माना गया है, साउथ में माना गया है और वेस्ट में माना गया है। तो यहाँ पे अगर बेडरूम है तो क्या फर्क आता है। तो देखिए, साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम है तो यहाँ पे काम और काम, दो काम आ रहे हैं। यानी काम यानी भोग भी कह सकते हैं और काम यानी कर्म भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बेडरूम है तो इंसान जो है अच्छी तरह से नींद लेता है, भोग को प्राप्त करता है, एक स्थिरता बनी रहती है। उसी तरह अगर हम साउथ वेस्ट में हम बॉस को बिठाने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे बॉस बैठता है या घर का मुख्य सदस्य यहाँ पे बैठता है या यहाँ पे सोता है तो उसके दिमाग में काम यानी कर्म, ये काम यानी कर्म ही निरंतर चलता रहता है। यानी यहाँ पे बैठने वाला जो बॉस है
वो अपने कर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित रहता है। यहाँ पे जो सोता है वो अपने कर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित रहता है। इसीलिए साउथ वेस्ट में बेडरूम अच्छा माना गया है। साथ में ही यहाँ पे बॉस की कैबिन होनी चाहिए। घर की मुख्य सदस्य जो है वो यहाँ पे बैठने चाहिए। अब हम बात करें साउथ में, तो अगर साउथ में आपका बेडरूम है तो एक बात तय है कि पैसों की बात पहले आएगी, आराम बाद में। तो यहाँ पे सोने से आपकी इनकम बढ़ेगी, यश मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको आराम भी मिलेगा। अगर पश्चिम के अंदर आपका बेडरूम है तो पहले आराम और उसके बाद पैसों की चिंता ये आती है। तो देखिए, बेडरूम जो है हम आराम के लिए तो यूज़ करते हैं, साथ में ही हम जहाँ पे 6 या 7 या 8 घंटे हम पसार करते हैं, रहते हैं, तो वहाँ का वास्तु, वहाँ की ऊर्जा भी हमें प्रभावित करती है। तो इस तरह से अगर बेडरूम यहाँ है तो इसकी ऊर्जा प्रभावित करेगी, यहाँ है तो उसकी ऊर्जा, यहाँ है तो उसकी ऊर्जा। तो सबसे अच्छा बेडरूम माना जाएगा साउथ वेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे काम काम है, या यहाँ पे मेन ऑफिस, बॉस की कैबिन, या आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपकी कैबिन यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे काम काम के प्रति आप समर्पित है, ऐसा कह सकते हैं। आगे थोड़ा और समझाने का प्रयत्न करता हूँ। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सेंटर है ब्रह्म, उसका भी वास्तु में बहुत ही महत्व है। जो ऊर्जा है उसका जो एपिक सेंटर है, जहाँ से वो उत्पन्न होती है, वो ब्रह्म से होती है। तो देखिए, ब्रह्म जो है वहां पे क्या आया, तो यहाँ पे आया अर्थ, और ये दूसरा अर्थ ऊपर से नीचे जाए या लेफ्ट से राइट जाए, अर्थ और अर्थ ही आता है। यानी हमारा जो ब्रह्म है वो अर्थ से प्रभावित है, पैसों से प्रभावित है, रुपयों से प्रभावित है, मनी से प्रभावित है। तो इसका हम क्या मतलब समझे, तो अगर आपके घर में ब्रह्म में दोष हुआ तो आपकी आर्थिक परिस्थिति जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब रहेगी। किस तरह से, या आपने ब्रह्म में बहुत ही वजन कर दिया है, वेट है, या फिर ब्रह्म जो है वो कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे खड्डा है, ये लेवल जो है ब्रह्म का नीचे है, तो एक बात तय है कि आपका ये जो मकान है वो आर्थिक तौर पे आपको बहुत ही परेशान करेगा। कई मकान, कई बंगलों में ऐसा देखा गया है कि आपने मेन डोर से एंट्री मारी, फिर 2-3 स्टेप नीचे उतरे, फिर आप जाके सोफे में बैठते हैं। तो ये परिस्थिति ऐसा इंडिकेशन दे रही है कहीं न कहीं उनका ब्रह्म नीचे जा रहा है। तो वो आर्थिक तौर पे आपको नुकसान पहुँचाता है, या आर्थिक तौर पे आपकी जो उन्नति होनी चाहिए नहीं होगी, पैसों की बर्बादी हो सकती है, आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो जितना आपका ब्रह्म अच्छा है, उतना ही आपका आर्थिक सद्धरता की जो है, पैसों की बात जो भी है, वो उतनी ही सद्धर रहेगी। तो ये हमेशा याद रखेगा कि ब्रह्म आपका एकदम ओके होना चाहिए, उसमें दोष नहीं होना चाहिए। अगर हम टॉयलेट की बात करें तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जहाँ पे धर्म आ रहा है, जहाँ पे अर्थ आ रहा है, अगर वहाँ पे टॉयलेट हुआ तो धर्म आपको एक दिशा देता है, एक विजन देता है, आपका विजन खराब होगा, यानी आप गलत डिसीजन लेंगे। और अर्थ के पार्ट में आता है तो आपको आर्थिक तौर पे परेशानियां आ सकती है। कहने का मतलब, धर्म अर्थ यहाँ है तो यहाँ पे टॉयलेट नहीं चलेगा, यहाँ पे टॉयलेट नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे भी नहीं चलेगा। तो टॉयलेट कहाँ पे रखना चाहिए, तो सबसे अच्छा टॉयलेट के लिए जो पोर्शन है ये है, यहाँ पे अर्थ नहीं आ रहा है। दूसरा पोर्शन यहाँ पे है, यहाँ पे अर्थ सेकंड में आ रहा है, पहले काम आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी काम आ रहा है। तो ये जो पोर्शन है वो टॉयलेट के लिए अच्छे माने गए हैं। टॉयलेट के लिए सबसे नकारात्मक जो है पार्ट, उसमें एक ये है, क्योंकि यहाँ पे धर्म आता है तो आपको नसीब का जो साथ मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। आप जो भी धर्म कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उसका जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा अगर आपने यहाँ पे टॉयलेट रखा है।
और अगर अर्थ के स्थान में टॉयलेट आया यानी सेंटर में टॉयलेट आया तो ये बात तय है कि आपको आर्थिक तौर पे परेशानियां आएगी ही आएगी। आशा रखता हूँ ये जो मैंने आपको धर्म, अर्थ और काम जहाँ पे है वास्तु में, आपके घर में, मकान में, ऑफिस में, और वो किस तरह से फल दे रहे हैं, ये एक समझाने का छोटा प्रयत्न किया है। और समझिए कि भाई लोग 2 दिन में वास्तु सीखते हैं, 4 दिन के अंदर वास्तु सीखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो 2 दिन या 4 दिन में सीखा हुआ वास्तु जो है वो कितना वर्क करता है, ये भी एक सोचने की बात है। आशा रखता हूँ ये वीडियो जो है आपको एक थोड़ा नया विज़न देगा, नए विचार देगा और ईज़ी गोइंग आपको वास्तु समझने में हेल्प करेगा। अगर आप ज्योतिष या वास्तु के बारे में मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा नाम है दिलावर सिंह वाघेला। कॉन्टैक्ट नंबर है 0971218008। आप हमें मेल कर सकते हैं info@astroalchemist.com। धन्यवाद।